केस के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है, अब जो होगा कोर्ट में ही होगा। मतलब बेटी के ऊपर मामला को फोकियत दे दी? मेरी जिंदगी में जो लोग मौजूद हैं वही मेरी पहली तरजीह है। कभी मैं हुआ करती थी आपकी पहली तरजीह। थी, अब नहीं। अच्छा, तो फिर वो जो मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे थे वो कहाँ गए? वो सब मेरी बीवी के लिए थे। जब रिश्ता खत्म तो वो सब भी खत्म। मुझे इतनी आसानी से आप भुला नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी याद रखना भी नहीं चाहता। मैं भी भुलाने वाली चीज हूं नहीं। आजमा कर देखें। वैसे अम्मी, आप जैसी सास भी ना खुशकिस्मत लोगों को मिलती है जो बहू को बेटी से ऊपर रखती हैं, वरना मुझे ही देख लें। वैसे तो कोई सगी सास मिली नहीं थी, लेकिन नंदो और देवर की शक्ल में काफी झेलना पड़ गया। बच्चियों के अच्छे नसीब की दुआ ही कर सकते हैं। उस दिन रुकी तो बड़े भरम से थी, जैसे कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन इतनी जल्दी वापस आ गए, उम्मीद नहीं थी। मेरे आने से किस कदर तकलीफ हो रही है आपको, वो तो साफ जाहिर। हाँ, तकलीफ तो बहुत हो रही है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि तुम वापस आओ मेरे घर में। मुझे लगा था मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगे, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं। ऐसे क्या मिलता है आपको ये सब करके? थकती नहीं है कभी? नहीं। दूसरों पर नहीं तो एटलीस्ट खुद पर तो तरस खाए। आपको देखकर यूं लगता है जैसे कोई बेचैन रूह भटक रही है, जो कि दूसरों की खुशियों से हंसक में उतर रहा है। पसंद की शादी करके भी चैन नहीं मिला आपको, जो वापस हमारी जिंदगी में अजाब बनकर आ गई हैं आप। अपनी हद में रहकर बात करो। ऑनेस्टली तरस आता है मुझे। इट्स कदर टॉक्सिक। आप तो अपने सगों के साथ भी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ड्रामा कर रही हैं। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो साफ कहो ना, लेकिन इस तरह का सलूक। हाय, मैंने तो अरे क्या हुआ है दुरेशवार? मैंने तो तुम्हें किचन में आने का कहा था। आपके पीछे ही आ रही थी, आयमा ने बात करने के लिए रोक लिया। इसकी बात सुन रही थी और इसने धक्का दे दिया मुझे। झूठ बोल रही हैं ये। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप सबको पता है इसको मेरे इस घर में आना पसंद नहीं है। अब तो धक्के देखने पर आ गई है ये। हाँ तो नहीं पसंद? अरे नहीं पसंद है तो ऐसा सलूक करोगी मेरी बहन के साथ? तैमूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई रहने दे। अगर आयमा को इस घर में आना पसंद नहीं है मेरा, तो मैं कभी नहीं आऊंगी। अरे क्यों नहीं आओगी? ये तुम्हारा घर है। आज तो मैंने तुम्हारा ये सलूक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा अगर दुरे शिवार के साथ ऐसा किया तो। आप फिर से वही सब कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ के गई थी। तुम दोनों आपस में मत उलझो। दुरेशवार इस घर की बेटी है, हम देख लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। आहिमा बेटा, बेटा जाओ जाओ तुम कमरे में। आप मुझे क्या ऐसे देख रही हैं? हमेशा मैं ही गलत नहीं हो सकती अम्मी। उसने सच में धक्का दिया मुझे। दुरेशवार, तुमसे एक ही दरख्वास्त है, अब और कुछ मत करना। हाँ, सब मैं ही करती हूँ। दुरे शिवार की मौजूदगी उस घर में आयमा को डिस्टर्ब कर रही है। दुरे शिवार को भी आपके भाई और बहनों की मौजूदगी डिस्टर्ब करती थी। जब आपने उस वक्त अपनी बीवी की पसंद का ख्याल ना करके अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ा, आप मुझे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि मैं अपनी बहन और पेरेंट्स को छोड़कर आपके दिए हुए घर में रहूंगा? सुन रहे हैं बाबा? जब यही बात मैंने वलीद से कही थी तो कितनी तकलीफ हुई थी ना। अपने बहन भाई नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे भाई को मशवरे दे रहा है कि अपने माँ बाप और अपनी बहन को छोड़ के अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो जाए। कैसे दे सकता है ये मशवरे वो? मैंने भी वलीद भाई से यही सवाल किया था, जिसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। जवाब कैसे होता? अपने बहन भाइयों से ऊपर तो उसको कोई अजीज है ही नहीं। वहां पर तो गलत भी सब सही है। तैमूर बेटा, आप बताओ, आपने क्या कहा? कहना क्या था, इनकार कर दिए। तो वलीद को बुरा लगा होगा। हमें वलीद भाई को अच्छा लगे बुरा लगे, अब इस ख्याल से मैं आप लोगों को तो नहीं छोड़ सकता ना। सही है भाई, सही है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, हमारी भी कोई इज्जत है भाई।
दुरेशवार ने ही चाहती थी मेरी शादी तैमूर से हो। अब ऐसा लगता है उनकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। ऐसा मर्द जो अपनी सोच रखने के बजाय दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, वो एक अच्छा भाई तो हो सकता है, लेकिन एक बीवी के लिए इम्तिहान बन जाता है। आती असर है, देखो भाई है ना दुरेशवार का, उसे लगता है कि शायद हमने उसकी बहन के साथ गलत किया है। पता नहीं भाई, दुरेशवार की नेचर जानते हुए भी वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है मैडम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जज साहब कल ही अपना फैसला सुना देंगे। सिर्फ फैसला नहीं आना चाहिए, फैसला हमारे हक में होना चाहिए। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं फिक्र नहीं करती, फिक्र तो मुझसे पंगा लेने वालों को होनी चाहिए। उनके तो वहम गुमा में भी नहीं होगा कि उनका मोहरा पिट गया है। खेल तो वही दिलचस्प होता है वकील साहब, जिसमें सामने वाले को हार का ऐसा झटका दे दो कि वो सारी जिंदगी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो हारा कैसे था। जैसा कि मैं अदालत में वाज़ेह कर चुका हूं कि केस निहायत ही कमजोर है। वलीद साहब ने डील के तहत मेरी मुक्कला से शादी की, मगर बात बस यही शादी तक नहीं थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मुक्कला दुरेशवार मैडम उनके सौतेले बहन भाइयों की हर जायज और नाजायज बातें बर्दाश्त करे। लेकिन जब मेरी मुक्कला ने इनसे इनके छोटे भाई की बदनीयती और दस्त दराजी के बारे में शिकायत की, तो इन्होंने मेरी मुक्कला को छुटला दिया। यहां तक कि सभी घर वालों इनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया माय लॉर्ड। नतीजतन मेरी मुक्कला को घर छोड़कर जाना पड़ा। कोई भी औरत अपने शोहर की इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकती माय लॉर्ड। मेरी मुक्कला ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वलीद साहब बजाय इसके कि दुरेशवार मैडम को मनाने के लिए जाते, इन्होंने मावरा से शादी का फैसला कर लिया। ये सब झूठ है योर ऑनर। वलीद साहब को लगा कि यही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इनका इश्क मावरा से फुल जोरों पर चल रहा था। नतीजतन मेरी मुक्कला की छोटी बच्ची दुआ इस नजरअंदाजी को नहीं सह सकी माय लॉर्ड, क्योंकि बच्ची को भी बाप से विरासत में सांस का मर्ज मिला था माय लॉर्ड। बच्ची की जान के लाले पड़ गए, यहां तक कि बच्ची मौत के मुंह से वापस आई। मेरी बात को सच साबित करने के लिए यह रहा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड माय लॉर्ड, जिसमें यह बात साफ साफ लिखी हुई है कि मां की दुआ ही इस दुआ को वापस ला सकी है माय लॉर्ड। मैं अदालत से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि बच्ची को मां के हवाले करके ये जुल्म बंद करके मेरी मुक्कला को इंसाफ फराहम किया जाए। वकील सफाई, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो मी लॉर्ड,